सुप्रभात। आज हम एक बार पुनः आप लोगों के समक्ष अलंकार प्रकरण को लेकर के उपस्थित हुए हैं। आज हमारा टॉपिक फिर वही है अलंकार। तो आज अलंकार की इस कड़ी में हम उपमा अलंकार के भेदों का अध्ययन करेंगे। उपमा अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, उनकी क्या परिभाषा है, उनके क्या अर्थ है, उनके उदाहरणों को हम कैसे पहचानेंगे। इन तमाम प्रश्नों का जवाब केवल उपमा अलंकार के 3 भेदों में ही जान जाएंगे। और इसके भेद बहुत ही सरल हैं, किंतु इसके भेद को जानने के पहले जब हम उपमा अलंकार के तत्व को अच्छी तरह से समझ गए होंगे, तो उसके तत्व को अगर समझ गए होंगे उपमा अलंकार के, तो उपमा अलंकार के भेद को समझने में कोई कठिनाई नहीं, माने तनिक भी कठिनाई नहीं है। इसलिए जितने भी लोग उस वीडियो को न देखे हों, न समझ में आया हो, पुनः उसे देखेंगे और समझेंगे, उनके लिए इस उपमा अलंकार के भेदों का रास्ता बेहद आसान हो जाएगा। पूर्ण विश्वास के साथ कहते हैं। तो पढ़ते हैं उपमा अलंकार के भेद। उपमा अलंकार के भेद। पहला सवाल तो आपसे यही बनेगा कि उपमा अलंकार के कितने भेद होते हैं। अगर कोई पूछता है या किसी पेपर में आता है उपमा अलंकार के कितने भेद होते हैं, तो पहला सवाल इसका यही है कि इसके 3 भेद होते हैं। उत्तर इसका यही हो गया। कितने भेद होते हैं? 3। जितना पूछा जाए उतने बताया जाए। यदि कोई पूछता है कि उपमा अलंकार के कितने भेद होते हैं, तो आप बताएंगे 3। जब तक उनके नाम नहीं पूछेगा तब तक आपको नाम बताने के नहीं। जब वह प्रश्न करता है कौन कौन से होते हैं, तब आपको नाम बताने हैं। यानी जितना सवाल उतने जवाब। तो 3 भेद होते हैं, तीनों का नाम पूर्ण उपमा। पूर्ण उपमा क्या है? पहला पूर्ण उपमा, दूसरा लुप्त उपमा, तीसरा मालोपमा अलंकार। इसके आगे लगा देंगे प्रोपमा अलंकार, लुप्तोपमा अलंकार और मालोपमा। इसका जब हम संधिच्छेद करेंगे, संधिच्छेद भी समझ लीजिए, श्रुति संघ पहले पढ़ा चुके हैं। तो पूर्ण धन उपमा, इसकी परिभाषा इसी शब्द में ही है। इन सभी की परिभाषा इन तीनों शब्दों में है। केवल आप समझने का फेर है। इसका जब हम संधिच्छेद करेंगे तो पूर्ण धन उपमा होगा ना। किसी कोई संशय, कोई संदेह किसी प्रकार को पूछेगा, क्योंकि आ धन को बराबर क्या होता है? ओ हो जाता है। तो पूर्ण का अर्थ यहाँ क्या हो जाएगा? पूर्ण मीन्स पूरा। पूर्ण मीन्स पूरा, जिसमें कोई कमी न हो, उसे क्या कहते हैं? पूरा, पूर्ण। और उपमा मीन्स तुलना करना। जो किसी वस्तु के संपूर्ण या किसी वस्तु या व्यक्ति के संपूर्ण अंगों की जब किसी दूसरे व्यक्ति के या वस्तु के संपूर्ण अंगों से तुलना करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? पूर्ण उपमा अलंकार, है ना? नाम समझ आ रही कि जब किसी व्यक्ति या वस्तु के संपूर्ण अंगों से, संपूर्ण गुण या दोषों से किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु की गुण दोष की तुलना करते हैं, तो उसे उपमा अलंकार कहते हैं। मान लो लुप्तोपमा, लुप्त, इसका संक्षेप क्या होगा? लुप्त धन उपमा हुआ। लुप्त मीन्स क्या होता है? लोप हो जाना। लुप्त मीन्स लोप हो जाना। लोप से तात्पर्य कमी। यहां पर कमी 4 प्रकार की हो सकती है। 4 में तो अनिवार्य रूप से 3 रहेंगे। 3 चीज इसमें लुप्त रहेंगे। एक तो अधिकतम 3, कम से कम 1। लुप्त उपमा अलंकार में अधिकतम 1 वस्तु लुप्त होगा, या कम से कम 1 और अधिकतम 3 चीज लुप्त हो सकते हैं एक साथ। तो देखेंगे यहाँ पर
लोप या कमी उपमा में तुलना, जब किसी वस्तु या व्यक्ति की तुलना में एक ऐसे कोई उदाहरण हो या ऐसे कोई काव्य, ऐसा कोई काव्य हो, उस काव्य में चाहे उपमेय नहीं रहेगा, उपमेय नहीं रहेगा तो उपमान वाचक शब्द साधारण धर्म रहेंगे, साधारण धर्म रहेगा तो उसमें हो सकता दो और न हो, माने उपमालंकार के चारों तत्व इसमें विराजमान नहीं रहेंगे एक साथ, लेकिन उपमा में अलंकार, उपमा अलंकार के चारों तत्व एक साथ पाए जाएंगे। इसमें एक या दो या तीन की भी कमी हो सकती है। और मालोपमा में इसका संविच्छेद करेंगे तो मालाधन, मालाधन उपमा क्या बन जाएगा, मालोपमा। जिसे फूलों का माला होता है, चाहे उसमें एक ही प्रकार का फूल हो या विभिन्न प्रकार के फूल लगाए जाएं, अलग अलग फूल लगाए जाएं, लेकिन उसका नाम क्या होता है, माला। ऐसे मालोपमा में भी है, जब एक ही उपमेय के कई उपमान बता दिए जाते हैं, एक ही उपमेय के जब कई उपमान बता दिए जाते हैं तो उसे मालोपमा कहते हैं। जब वो माला के भात बुद्ध दिया जाए कई उपमानों के द्वारा, जब कोई उपमेय कई उपमान के द्वारा माला की भात गुथ दिया जाए या बना दिया जाए, उसे मालोपमा अलंकार कहते हैं। इतनी बात समझ आई? तो एक एक परिभाषा और उदाहरण समझते चलते हैं। जैसे पहला पूर्ण उपमा अलंकार, उपमा, उपमा अलंकार किसे कहते हैं? यदि कोई पूछता तो आप बताएंगे? वे वाक्य या ऐसे वाक्य, ऐसे वाक्य जिसमें उपमा अलंकार के, जिसमें उपमा अलंकार के चारों तत्व, चारों या सभी चारों तत्व एक साथ पाए जाते हैं, एक साथ पाए जाते हैं, उसे पूर्वोपमा अलंकार कहते हैं। उसे पूर्वोपमा अलंकार कहते हैं। यहां एक चीज और लिख सकते हैं, ऐसे पद या छंद जिसमें उपमा अलंकार के चारों तत्व एक साथ पाए जाए, उसे पूर्वोपमा अलंकार कहते हैं। उदाहरण के तौर पे जैसे लें कि कृष्ण के नेत्र, एक तरह से लिख देते, एक वाक्य लिखते हैं। जैसे एक वाक्य लिखा, कृष्ण के नेत्र कृष्ण के नेत्र कमल के समान, कमल के समान सुंदर है। किसके समान सुंदर है? कमल के समान। किसके नेत्र? कृष्ण के।
क्या कह रहे हैं? कृष्ण के नेत्र कमल के समान सुंदर हैं। अब देखेंगे इसमें उपमेय क्या है, इसके चारों तत्व कौन कौन से हैं? उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म। बात समझ आई? तो कृष्ण क्या हो जाएंगे? किसकी तुलना कर रहे हैं? कृष्ण के नेत्र की तुलना कर रहे हैं। किससे कर रहे हैं? कमल से। तो कृष्ण के नेत्र क्या हो जाएगा? उपमेय हो जाएगा। कमल क्या हो जाएगा? उपमान। देखिए यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? उपमेय, क्योंकि हमने बताया था जिस व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाती है उसे उपमेय कहते हैं। तो किसकी तुलना कर रहे हैं? कृष्ण के आंख की तुलना कर रहे हैं। किससे कर रहे हैं? कमल से। तो कमल, कृष्ण के नेत्र क्या हो जाएगा? उपमेय हो जाएगा। जिसकी तुलना करते हैं उसे उपमेय कहते हैं, और जिससे करते हैं, किससे कर रहे हैं? कमल से। तो कमल क्या हो जाएगा? उपमान हो जाएगा। और समान, सीसा, अस, जस, सरिस, समान, तुल्य, इव, खल इत्यादि जो हमने बताया था, ज्यों त्यों जब मिलेंगे तो किसके वाचक शब्द हैं? उपमा अलंकार के। तो आप आंख बंद करके उपमा अलंकार लगा देंगे अगर अलंकार पूछता कौन अलंकार है। तो यहाँ समान वाचक शब्द हो गया। क्या हो गया? वाचक शब्द। और सुंदर बच गया। सुंदर क्या है? सुंदर हो जाएगा साधारण धर्म। क्या हो जाएगा? साधारण धर्म। क्योंकि हम जानते हैं ऐसे शब्द जो उपमेय और उपमान के गुण, दोष, क्रिया, व्यापार आदि का हमें बोध कराते हैं उन्हें साधारण धर्म कहते हैं। तो गुण दोष तो करवा रहा। सुंदर है भाई, कमल सुंदर होता है तो नेत्र भी सुंदर है। तो उपमेय अलंकार के, उपमा अलंकार के इसमें चारों अंग आए, चारों तत्व विराजमान हैं। देखिए 1, 2, 3 और 4। या हमें भी कह सकते हैं कि हरि कृष्ण के समान मोटा एवं लंबा है। मोटा एवं लंबा है। यह उसके समान ईमानदार है। तो ईमानदारी उसके साधारण धर्म हो जाएंगे। के समान वाचक शब्द हो जाएगा। यहां तक सुनाई। अब देखते हैं अगला कि लुप्त उपमा किसे कहते हैं? लुप्त उपमा किसे कहते हैं? लुप्त उपमा नाम से ही है। लुप्त माने कमी होना, लोप हो जाना। ऐसे वाक्य लिख सकते हैं उपमा अलंकार के। ऐसे वाक्य, पूरा वाक्य कैसे बनाएंगे? उपमा अलंकार के ऐसे वाक्य जिसमें उपमा अलंकार के, जिसमें उपमा के एक या एक से अधिक उपमा अलंकार के ऐसे वाक्य जिसमें उपमा के एक या एक से अधिक तत्वों का लोप होता है। तत्वों का लोप होता है। लोप होता है उसे लुप्त उपमा अलंकार कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे लुप्त
लुप्तोपमा अलंकार कहते हैं। यहाँ तक बात समझ आई। तत्व कितने होते हैं? 4। कौन कौन से होते हैं उपमालंकार के तत्व? बता दिया, उपमेय, उपमान, वाचक, सप्ताह, साधारण धर्म। अब कह रहे हैं लुप्तोपमा अलंकार। उपमा अलंकार के ऐसे वाक्य जिसमें उपमा के एक या एक से अधिक तत्वों का लोप होता है उसे लुप्तोपमा अलंकार कहते हैं। इसके आधार पर लुप्तोपमा अलंकार 4 प्रकार के होता है। केवल लिखेंगे नहीं, नाम बता दे रहे हैं। जैसे उपमेय लुप्तोपमा, जिसमें उपमेय नहीं रहेगा, उपमेय लुप्त रहेगा, वो उपमेय लुप्तोपमा हो जाएगा। उपमान लुप्तोपमा, तो जिसमें उपमान नहीं रहेगा वो उपमान लुप्तोपमा हो जाएगा। वाचक लुप्त उपमा, जिसमें वाचक शब्द नहीं रहेगा वो वाचक लुप्तोपमा, जिसमें साधारण धर्म नहीं रहेगा साधारण। इस प्रकार ये 4 होते हैं। जैसे अगर हमने यहाँ पर एक उदाहरण लिया, जैसे रहीम, रहीम करीम से है, करीम से है। या लिखें रहीम करीम के समान, रहीम करीम के समान है। अब देखिए यहां देखेंगे, रहीम करीम के समान है। कौन कौन सी चीजें उपलब्ध है? एक रहीम हो गया, रहीम क्या हो जाएंगे? उपमेय हो जाएंगे, क्योंकि रहीम की तुलना किससे कर रहे हैं? करीम से। करीम के समान है तो करीम ये उपमेय हो गए, और रहीम क्या हो जाएंगे? उपमान हो जाएंगे। के समान वाचक शब्द हो जाए, क्या हो जाएगा? वाचक शब्द। इसमें क्या लुप्त है? इसमें लुप्त क्या है? साधारण धर्म। क्या लुप्त है? साधारण धर्म। साधारण धर्म इसमें नहीं है। इसी तरह अगर हम लिखते हैं रहीम करीम सुंदर है, करीम के तरह की तरह भी आ जाएगा तो भी हो जाएगा, लेकिन सुंदर जब नहीं रहेगा तो हो जाएगा। या हम लिखते हैं करीम के समान सुंदर है, तो करीम के समान सुंदर कौन है? पता नहीं है, तो उपमेय लुप्त हो जाएगा। या रहीम सुंदर है के समान सुंदर है, किसके समान सुंदर है ये भी पता नहीं है। इस उदाहरण से समझ आ जाएगा। तो लुप्त उपमा जो है 4 प्रकार के होते हैं, जिसे हम उपमेय लुप्त उपमा, उपमान लुप्त उपमा, वाचक शब्द लुप्त उपमा और साधारण धर्म, इस तरह से समझ जाएंगे, इसलिए इसको लिख नहीं रहे हैं। अब जो तीसरा उपमालंकार है भेद उसका, वो मालोपमा, मालाधन उपमा या मालधन उपमा, तो बन जाएगा मालोपमा। हम बताएंगे आपको कि जहां एक ही उपमेय के कई उपमान बता दिए जाते हैं, उपमालंकार के जिस वाक्य में एक ही उपमेय के कई उपमान बताए जाते हैं उसे मालोपमा अलंकार कहते हैं। सुन लेंगे फिर एक बार, लिखता हूं। यदि कोई पूछता मालोपमा, हमने बताया कि एकदम माला की तरह होता है, जैसे फूलों का मालूम चाहे एक ही प्रकार का फूल लगाया है, माला तभी कहलाएगा, या उसमें विभिन्न प्रकार के फूल अलग अलग फूल तब भी, तो अलग अलग फूल होने के बाद भी वह माला कहलाएगा। तो मालोपमा ऐसे है, एकदम फूलों की माला की तरह गूंथ दिया जाता है। तो उदाहरण की परिभाषा है उपमा अलंकार के, उपमा अलंकार के ऐसे वाक्य जिसमें, ऐसे वाक्य जिसमें
एक ही उपमेय के, एक ही उपमेय के कई उपमान बताए जाते हैं। कई उपमालंकार के ऐसे वाक्य जिसमें एक ही उपमेय के कई उपमान बताए जाते हैं। उसे मालोपमा अलंकार कहते हैं। उसे मालोपमा अलंकार कहते हैं। इसका बहुत अच्छा उदाहरण जैसे इंद्रजीत जंब पर बाढ़ सुवंब पर भूषण की कविता है, या उसे छोड़ते हैं, दूसरा आपको बताते हैं जिससे आपको समझ में और अच्छे से बात आ जाए। हिरनी से मीन से, जैसे जैसे हिरनी से मीन से, हिरनी से मीन से सुख खंजन समान चार, सुख खंजन समान चार। आगे अमल कमल से बिलोचन तिहारे हैं। अमल कमल से बिलोचन, अमल कमल से, अमल कमल से विलोचन तिहारे हैं। इसका अर्थ समझिए। हिरणी माने हिरण का स्त्रीलिंग हिरणी, मीन मीन्स मछली, सुखंजन माने अच्छी पक्षियां, समान माने समान, सुंदर, अच्छे पक्षियों के समान सुंदर। अमल, मल माने जो मल से युक्त हो, अमल माने जो स्वच्छ, जो मल से रहित हो, जिसमें मल न हो। कमल से माने स्वच्छ, कमल से विलोचन, विलोचन माने नेत्र। अब नेत्र यहाँ क्या हो जाएगा? नेत्र यहाँ उपमेय हो जाएगा। इस उपमेय की तुलना हिरनी के नेत्रों से, मैं मील माने मछली के नेत्रों से, खंजन पक्षी के नेत्रों से इसकी सुंदरता बताई जा रही। नेत्र की सुंदरता किससे किससे बता रही? खंजन पक्षी होते हैं ना, उसकी भी नेत्र बहुत समान होते हैं, सुंदर होते हैं। तो कह रहे हैं कि नेत्र की तुलना किससे कर रहे हैं? नेत्र यहाँ उपमेय हो जाएगा। इस उपमेय के कितने उपमान हो गए? हिरनी के नेत्र हो गया, मछली का नेत्र हो गया, खंजन पक्षी के नेत्र के समान सुंदर हैं, और स्वच्छ कमल, कमल की भी आँख कैसी होती है? आँख की तरह। इस तरह से हमें लगता है कि अब उपमालंकार को समझ में आपको कोई दिक्कत है, या उसके भेदों को समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर आप फिर एक बार कह रहे हैं निसंकोच, यदि उपमालंकार के तत्व को आप समझ जाएंगे तो उपमालंकार उसके भेदों को समझने में कोई कठिनाई नहीं होगी। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकार पढ़ेंगे।